मन की बात है जन जन दी संघर्षें दे किश किस्से कहानी की सफलताएं दी अनाखी विरासत दी उम्मीद नवे भारत दी महीने दे खिरले ऐतवार दा रोंदा इंतजार ब्रह्मपुत्र दे काट थमा हिमालय दे विस्तार तक उन्दी मने दी गल प्रधानमंत्री दे कन्ने ते सुनो इस महीने 28 मई बडले 11 बजे मन की बात आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे सभी चैनलें पर। इस दे अलावा आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे YouTube चैनल ते प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर पर सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग दे माध्यम ने ते चेता रखियो ऐतवार 28 मई बडले 11 बजे मन की बात। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक अच्छे स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए आहार बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इसको विधि पूर्वक पालन नहीं करते हैं, आहार का सेवन नहीं करते हैं विधि पूर्वक, जो हमारे लिए नियम बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं आयुर्वेदा के अनुसार, तो हमारा ये मूल कारण बन जाता है कई बीमारियों का। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम सही तरीके से किस प्रकार आहार लेना चाहिए, अगर हम उसको सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं, यही आहार जो हमें स्वस्थता देता है, हमारा लंबा जीवन करता है, हमें सुखमय हमारा जीवन बनाता है, यही हमारे रोग का कारण भी हो जाता है। सिर्फ विधि पूर्वक नहीं, उपयुक्त आहार, किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और रोगों से दूर रहे, इस पर जानकारी देने के लिए आज आहार किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार हमें करना चाहिए, किस समय में, किस काल में, दिन हो या रात हो, उस समय कौन कौन सा आहार, कौन कौन से प्रकार के हम आहार के ले सकते हैं, इन सब बातों पे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत हुई हैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का देखा जाए तो 3 उपस्तंभ बताए गए हैं स्वास्थ्य के, उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। पहले आहार ही आता है, तो ये आहार के बारे में हमें बताइए कि ये उपस्तंभ मतलब कहने का स्वस्थ का ये एक पिलर है हमारे स्वस्थता का, हेल्थ का, कैसे? बिल्कुल। आहार को सबसे पहले, जैसे कि आपने बताया, त्रय उपस्तंभ में सबसे पहले रखा गया। क्यों? क्योंकि आहार के आश्रित ही बताया गया कि आहार के आश्रित ही हमारा जीवन है, हमारी आयु है, बल है, वर्ण है, बुद्धि है, सब कुछ आहार के आश्रय में बताया गया। और आहार कुछ भी अगर भेषज भी है, आहार को आहार को हमारे आयुर्वेद में बोला गया महाभेषज। महाभेषज बोला गया, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप आहार ही ढंग से खाते हैं तो उससे बढ़िया या और उससे उत्तम कोई औषध है। ये भेषज शब्द जो कहा हमारे दर्शकों को समझ नहीं आ रहा है। महाभेषज, महाभेषज का मतलब सबसे उत्तम मेडिसिन, सबसे उत्तम या सबसे उत्कृष्ट मेडिसिन। भेषज हमारे आयुर्वेद में कहा औषध को। जी जी। आहार भी एक हमारे औषध के रूप में। हाँ जी, महाऔषध है, महाऔषध। हाँ, महाभेषज बोला गया इसे, इसलिए इसका सेहत के साथ बहुत आंतरिक संबंध है, घनिष्ठ संबंध। अगर आप ढंग से आहार खाते हैं तो आपको मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आहार ढंग से नहीं है तो फिर मेडिसिन तब भी कोई काम नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ये ईमानदारी से बता रहे हैं, दर्शक भी इससे सहमत होंगे, हम जो आहार खाते हैं हम उसको वैषज्य के रूप में, महावैषज्य के रूप में नहीं लेते, हम स्वाद के रूप में लेते हैं। जिस चीज में ज्यादा स्वाद लगेगा, हमें ज्यादा मजा आएगा उसका सेवन करते हुए, खाते हुए, हम उसी को लेते हैं। क्या स्वाद के आधार पर ही हमें आहार लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल की जो हमारी दिनचर्या बन गई है, जो आजकल की हमारी जीवन शैली बन गई है, इसमें हमें बिना देखे, बिना सोचे, बिना अपनी प्रकृति के अनुसार इसका विचार विमर्श किए हुए हम ऐसे ही कुछ भी आहार ले जा रहे हैं सिर्फ स्वाद के अनुसार। लेकिन ऐसा करने से फलस्वरूप क्या हो रहा है, हमें बहुत सी बीमारियां लग रही हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा है, जो पहले नहीं होती थी। जैसे आजकल हर तीसरे बंदे को एलर्जी हो रही है, आजकल हर तीसरे इंडिविजुअल को बाकी गट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेट खराब रह रहा है, जिसको एलर्जी, कफ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं ये आहार के उचित रूप से ना लेने की वजह से। मुख्य कारणों में एक है उपयुक्त आहार हम नहीं लेते हैं।
इसी कारण ये सारी बीमारियां लगती हैं। उपयुक्त आहार नहीं लेते हैं और दूसरा चीज कि अपनी प्रकृति के अनुसार के अनुसार हम आहार तो स्वाद को हम ज्यादा उसको प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल, कि जिस चीज में स्वाद होगा चाहे कैसा भी लगेगा। जैसे शुगर के रोगी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो उसको पता है ये खराब लगेगा लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ले लेगा। तो इन्हीं सब चीजों का हमें परहेज करना है, इन्हीं सब चीजों का हमें देख रेख करके बिल्कुल विचार विमर्श करके कि कैसा हमें आहार लेना चाहिए, वैसा अगर हम लेंगे तो हमें कोई भी औषधि या मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद जो चिकित्सा शास्त्र है इसमें स्वाद को भी बहुत महिमा का गुणगान किया और उसको महत्व दिया गया है। आयुर्वेद शास्त्र तो कहता है आपको अपने भोजन में षट रस व्यंजन होने चाहिए बिल्कुल रोजाना। षट रस में जो 6 किस्म का स्वाद है, 6 रस में 6 किस्म का स्वाद है। खट्टा मीठा कौन, आप बता दीजिए वो। बिल्कुल, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। जी जी, मतलब मधुर रस, और इनका क्रम भी ऐसे ही बताया कि सबसे पहले आपको मधुर सेवन करना है, मधुर रस का सेवन करना है। नियमित रूप में रोजाना जितनी बार आहार लेते हैं ये 6 रस होने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का निर्देश है क्या? नहीं, आहार जब आप करें तो अगर बोला गया कि अगर आप ऐसा आहार लेते हैं कि जिसमें षड्रस है, लेकिन ये नहीं कि आप बीच में मधुर खा लेंगे, पहले आप कषाय खा लेंगे या एस्ट्रिंजेंट वाला खा लेंगे, वैसा नहीं। इसका क्या है, इसका लेने का भी सेवन करने का कोई क्रम है? बिल्कुल, इसका भी तो लेने क्रम का बता क्रम दीजिए है। क्या है? क्रम वैसे ही है, मधुर सबसे पहले आपको मीठा लेना है, फिर अम्ल यानी खट्टा, फिर लवण मतलब नमकीन। नमकीन तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन हम मीठा जो है लास्ट नंबर पे रखते हैं। हमने उल्टा कर दिया, हमने मधुर द्रव्यों को सबसे लास्ट में कर दिया कि हम खाने के बाद मीठा खाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दर्शकों को ये बता दिए कि इनका आयुर्वेदिक क्या लाभ है कि हमें मीठा पहले क्यों खाना चाहिए, उसके बाद लवण अमल, फिर लवण, उसके बाद कषाय, तिक्त और जो भी है। हाँ जी, सीक्वेंस इसलिए बताया गया कि उत्तर जो हैं ये लघु होते जाते हैं। जी जी। मतलब कि जैसे जो मीठा है वो सबसे गुरु है, जी मतलब सबसे हैवी टू डाइजेस्ट जी है। जी। तो आप उसे सबसे पहले खा लेंगे तो एक तो ये आधार है कि सबसे पहले खा लेंगे तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी, थोड़े में आपका पेट भर जाएगा, और हैवी है उसको पचाने में टाइम लगेगा। बात दोष का ये कारक उसको दूर करता है, खाली पेट जब हमारा बात रहता है। हाँ जी, इसलिए मीठा का आयुर्वेद में निर्देश है। वात का शमन करता है, वात का शमन यही करते हैं मधुर अम्ल लवण, ये 3 रस जो है वो वात शमन इसके आगे के लिए तीनों को जो श्रेष्ठ हैं। 3 बचे उनका क्या क्रम है? उनका है कटु तिक्त कषाय, मतलब कटु हो गया कड़वा। हाँ, कड़वा भी खाना चाहिए खाने में। बिल्कुल खाना चाहिए। जी जी। और तिक्त हो गया एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, तीखा टाइप, जैसे मिर्ची है। मिर्ची। हाँ जी। और कषाय है कसैलापन, जो करेला है, जैसे अच्छा, करेला वैसा। ये तो पदार्थ आपने बता दिया कि षट रस हम स्वाद के पीछे ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने बता दिया कि 6 रस हमें लेने चाहिए भोजन में, कहीं मनाही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कोई एक चीज का क्रम कम करेंगे या फिर अगर हम अपने भोजन में सिर्फ मीठा ही मीठा खाते रहेंगे, मीठा खाते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होने लगेगी। डॉक्टर साहब, पदार्थ जो भोज्य पदार्थ है हमारे खाने के लिए, प्रकृति ने इतने प्रकार के पदार्थ दिए हैं, उनको हम उसको अलग से प्रसंस्कृत भी करते हैं, प्रोसेस भी अपने हिसाब से करते हैं। कई बार जैसे दूध है उसकी मिठाई बना लेते हैं, सब्जियों को हम उबाल के बना लेते हैं, दालें हैं जो कितने प्रकार की हैं। लेकिन ये क्या पदार्थ और शरीर की प्रकृति, जो हमारे शरीर की प्रकृति है उसके अनुसार भी लेना चाहिए, या जो भी आए षट रस लेने चाहिए हमें? नहीं, हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ज्यादा लेना चाहिए आहार। जैसे जिसकी वातज प्रकृति है, कितने प्रकार की प्रकृति रहती है शरीर की? बेसिकली जो प्रकृति है टर्म, उस टर्म का मतलब है प्राकृति, मतलब प्राक मतलब है जो सुप्रीम चीज है, और कृति मतलब एक क्रिएशन, जो गॉड की सुप्रीम क्रिएशन, सुप्रीम लॉ, जो महासिद्धांत है। हाँ, वो है प्रकृति। तो प्रकृति हमारी 2 तरह से हम देखते हैं। एक तो शारीरिक प्रकृति होती है हमारी, जिस पे हम वात, पित्त, कफ और इनका द्वंद्व, जैसे किसी की वात पित्तज होती है, पित्त कफज, सन्निपातज, संप्रकृति। और इसके अलावा जो मानसिक प्रकृतियां आती हैं, आजकल मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तो मानसिक प्रकृतियां हमारी सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 तरह की मेन प्रकृतियां। ये जो प्रकृति के साथ, इनको कैसे पता चले साधारण जन को कि मेरी प्रकृति वातज है, कफज है? ये तो आम आदमी को पता नहीं होता। इसके लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए आप जो प्रकृति का निर्धारण होता है वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कोष्ठ पे डिपेंड करता है कि इंसान का कोष्ठ या गट कैसा है। जैसे जो वातज प्रकृति वाले होते हैं वो क्रूर कोष्ठी होते हैं, मतलब उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन मिलती है देखने को, उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उन पे कॉन्स्टिपेशन रहती है। जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो मृदु रेचनीय होते हैं, मतलब अगर वो दूध भी पिएंगे तो उनका पेट, उनको मोशन आ जाएगा, उनका पेट साफ हो जाएगा। जी। और जो कफज प्रकृति वाले होते हैं उनका सम रहता है कोष्ठ, ऐसा नहीं है कि दूध पीने से रेचन हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उनको अपने टाइम से उनका कोई चीज खाने से, दूध पीने से उनको ज्यादा विरेचन नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा, उनका नॉर्मल तरह से पेट साफ होगा। वैसे ही अग्नि पे डिपेंड करता है। जो वात प्रकृति वाले पुरुष होते हैं या जो वात प्रकृति वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कभी उनको भूख विषम अग्नि होती है, मतलब कभी उनको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल अग्निमंद हो जाएगी उनकी। जी। डॉक्टर साहब, अपनी प्रकृति जानने के लिए क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक अस्पताल कोई इसकी सहायता कर सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा करके अपनी प्रकृति एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आहार विहार, अपनी दिनचर्या, अपना जो औषधियां की किस अकॉर्डिंगली, कुछ रसायन औषधियां होती हैं, रसायन वाजीकरण औषधियां, उनका सेवन कर सकते हैं। ये आहार हो गया प्रकृति के अनुसार, उसके षटरसों के अनुसार। क्या ये जो आहार है ऋतुकाल के अनुसार भी इसके कुछ है? हाँ जी बिल्कुल। ऋतु के अनुसार भी आहार जो है हमारी प्रधानता होती है कि किन किन रस प्रधान होता है किस किस ऋतु में पर्टिकुलर। जैसे हम जनवरी से स्टार्ट करें तो हमारी शिशिर ऋतु, मतलब मिड जनवरी से जब मकर संक्रांति वाली होती है वहां से हमारा क्रम अगर शुरू हो जाए तो शिशिर, फिर उसके बाद बसंत, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, फिर वैसे ही शरद, फिर ग्रीष्म, ऋतु के अनुसार भी, और जैसा काल हो, समय हो, उसके अनुसार हमें लेना चाहिए। फिर उसके आगे आता है देश जो है, स्थान है, जैसे जो स्थान है जियोग्राफिकल जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसका भी कुछ असर पड़ता है हमारे आहार पे? बिल्कुल पड़ता है। बताया गया, हमारे आचार्यों ने बताया कि अपने देश के अनुसार, वातावरण जैसा, बिल्कुल वातावरण के अनुसार और देश के अनुसार जो आहार विहार का सेवन करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, बिन मौसम के कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, हम खाए जा रहे हैं। 12 महीने सब जैसे तरबूज है, हम सर्दियों में भी आजकल उपलब्ध है, क्या वो खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें आयुर्वेद में बोला गया कि यथा ऋतु यथा काले, मतलब जैसी ऋतु के अनुसार और जैसा आपका काल, मतलब जैसा जो देश है, जैसा जो टाइम है, जिस सीजन में जो फ्रूट है या जो वेजिटेबल है जो प्राकृत रूप से उत्पन्न होता है उसका सेवन करना चाहिए। दूसरे देश या दूसरे काल में उत्पन्न या रखा हुआ, संवर्धन किया हुआ फल या सब्जी, हमें पदार्थ कोई सेवन नहीं करना चाहिए। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आपसे और भी जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन अभी हमें जो समय है वो अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे और कुछ जानकारी लें आहार के बारे में। आपने जितनी जानकारी दी, हम आशा करते हैं कि दर्शकों को इसको बहुत ही लाभ होगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, अपना समय निकाल के कीमती। जी, तो दर्शकों, आपने भी देख लिया कि ये जो आहार है हमें अपने मन पसंद नहीं लेना है। जो प्रकृति का सिद्धांत है, आयुर्वेद में जैसे हमें निर्देश दिया गया है, उसके अनुसार अगर हम आहार का सेवन करेंगे तो हम रोगों से बचे रहेंगे, स्वस्थ जीवन ही जिएंगे, लंबा जीवन भी हम जीने के हकदार हैं और जी सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।